दोस्तों, एक ही बची खुची पार्टी थी यूपी में, अब वो भी शामिल हो गई है किसमें? वो भी शामिल हो गई है एनडीए में। जी हाँ, हालांकि चर्चा बहुत समय से चल रही थी उस पार्टी के एनडीए में शामिल होने की, लेकिन मोहर नहीं लग पा रही थी। अब क्योंकि आनन फानन में फैसला तो ले लिया गया, लेकिन अंदर खाने, पार्टी के अंदर खाने बवाल शुरू हो गया, नेतागण नाराज होने शुरू हो गए, तो अब मोहर लगा दी है कि हमें समय को देखते हुए ये फैसला लेना पड़ा। ज्यादा समय था नहीं, तो समय को देखते हुए, समय के लिहाज से हमने फैसला लिया है कि हम एनडीए के साथ जा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ आरएलडी की दोस्तों। जी हाँ, आरएलडी के मैं बात कर रही हूँ। आरएलडी यानी जयंत चौधरी की जो पार्टी है वो अब एनडीए में शामिल हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। इसके बाद क्या क्या चर्चा शुरू हो गई है, इस खबर में आपको बताने की कोशिश करूंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, एक तरफ बीजेपी ये कहती फिर रही है कि राम मंदिर का मुद्दा या और भी कई मुद्दे, विदेश नीति, हम विश्व गुरु बन चुके हैं, देश का उत्थान हो रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर बीजेपी बहुत मजबूत है और देश की जनता का जो मत है वो बीजेपी के पास है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। बीजेपी अकेले इतनी सीटें ला सकती है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में खड़े होकर कहा था बीजेपी अकेले 370 सीटें लेकर आएगी। फिर सवाल ये उठता है कि जब आप 370 सीटें लाने की बात कर रहे हैं तो फिर आपको बाकी के दलों की जरूरत क्यों पड़ रही है? कायदे से पश्चिमी यूपी में तो आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन किसान आंदोलन के वक्त में दोस्तों जो हुआ था बीजेपी के साथ पश्चिमी यूपी में, जाटों ने जिस तरीके से एकमुश्त होकर बीजेपी का विरोध किया था, उसके बाद बीजेपी को झटका लगा। आरएलडी एकलौती ऐसी पार्टी थी जो कि किसानों की बात कर रही थी। चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी कहलाई जाती है। आप सोचिए, हालांकि आरएलडी के जो जयंत चौधरी हैं, जयंत चौधरी पोते कहलाए जाते हैं उनके सीधे तौर पर चौधरी चरण सिंह जी के। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि चौधरी चरण सिंह जी के जो छवि है वो दिखाई देने लगी है जयंत चौधरी को उनमें, प्रधानमंत्री मोदी जी में। अचानक से किसी वक्त में इनका खून खौलता था, किसानों को जिस तरीके से लाठी मारी गई और लाठियों से खून निकाला गया किसानों का, उसको देख करके जयंत चौधरी का खून खौलता था। आज ये भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने में सबसे आगे पहुंच गए हैं दोस्तों। इनका कहना है, कहा क्या है इन्होंने, जरा मैं आपको ये बता देती हूँ। उसके बाद जो खबर चल रही थी, जो चर्चा चल रही थी कि आरएलडी के विधायक नाराज चल रहे हैं, अपने पार्टी नेतृत्व से नाराज है, उस पर जयंत चौधरी का क्या बयान सामने आया है ये भी आपको बताते हैं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त खबर है जिसके मुताबिक जयंत चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि मैं एनडीए में शामिल हो गया हूं, यानी हमारी पार्टी एनडीए में शामिल हो गई है। हमें अल्प समय में यानी कम समय में फैसला लेना पड़ा, परिस्थितियां ऐसी थी कि एनडीए के साथ जाने का फैसला लिया। जयंत चौधरी ने कहा कि हमारे सभी विधायक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी दोस्तों कि रात भर से खबर जोरों शोरों से चर्चा में है कि आरएलडी के कई विधायक जयंत चौधरी से नाराज चल रहे हैं। नाराज इसलिए, 700 किसानों की शहादत भूल गए जयंत चौधरी, भूल गए कि कैसे बीजेपी की ही सरकार में उन्हीं के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी। भरी सड़क पर समर्थकों ने बीच बचाव किया था जिस वक्त उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई थी। एक पत्रकार वहीं वहां पर चश्मदीद गवाह थी उस बात की। पुलिस ने लाठियां बरसाई थी दोस्तों। आज वो लाठियां ये साहब भूल गए हैं। चौधरी चरण सिंह जी की छवि इनको नजर आ रही है किनमें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो किसानों के लिए रास्ते में कीले बिछाते हैं, जो किसानों के लिए रास्ते में कांटे बिछाते हैं, सीमेंट के बैरिकेड लगवा देते हैं, जो बड़ी बड़ी कीले लगवाते हैं ताकि किसान घुस ना पाए। राजधानी दिल्ली में 144 धारा लागू कर दी जाती है ताकि कोई ना आ पाए। किसानों के लिए लाख मुश्किलें पैदा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी में चौधरी चरण सिंह जी की छवि नजर आती है उनके पोते को। शर्म की बात है, शर्म की बात है। ये वही बीजेपी है जिनके एक मंत्री, उनका बेटा, उनका सुपुत्र, जिसे कुपुत्र कहा जाएगा, उनका बेटा अपनी गाड़ी तले किसानों को नौन देता है। ये वही बीजेपी है। ये बीजेपी बदली नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इनका निश्चय बदल गया हो। कहते हैं ना, जमीर बिक जाता है कुछ ही समय में, कुछ ही चीजों को देखते हुए।
लालच जो है बहुत बुरी बला है। कहा गया है किसी समय में, महापुरुष कह कर गए हैं, लालच नहीं करना चाहिए, लालच बहुत बुरी बला है। आज आपको जो मिल रहा है हो सकता है आगे जाकर आपको वो ना मिले। तो आज जिस लालच में आप गए हैं अपनी छवि को रौंदते हुए, वो छवि दोबारा वापस लौट कर नहीं आएगी। ये कहा जाता है कि जाट कभी झुकते नहीं है, लेकिन जयंत चौधरी ने बहुत लोगों का सर जो है वो शर्म से झुका दिया है दोस्तों। इसीलिए बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी से कई जाट नाराज हैं। अब सबसे जरूरी बात यहाँ ये कि हो सकता है कि इस पूरे दौर में इस बात का आभास हो कि किसान आंदोलन अगर खड़ा हुआ तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा, वो भी चुनाव में तो बहुत खासकर 27 सीटें लगभग ऐसी है दोस्तों पश्चिमी यूपी की जिन पर प्रभुत्व है आरएलडी का। अब अगर आरएलडी को अपने साथ ले लिया तो हो सकता है कि उन 27 सीटों पर भी कामयाब जो है बीजेपी हो जाए। तो बीजेपी पूरे यूपी को बांटना चाह रही है, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? जितने किसान हैं दोबारा दिल्ली में धरना देने जा रहे हैं दोस्तों, और उनका कहना है कि इस बार बिना मांगे मनवाए जाने वाले नहीं है, इस बार आर या पार की स्थिति है। बैरिकेड लगा दिए गए उनके रास्ते में, बैरिकेड तोड़कर घुसे हैं किसान, ट्रैक्टर से आए हैं, और 13 फरवरी को तो दिल्ली आने ही वाले हैं वो। तो देखने वाली सबसे जरूरी बात ये हो जाएगी कि किसानों का सामना जयंत चौधरी कैसे करेंगे। जयंत चौधरी वही नेता है जो किसी समय में कह चुके हैं कि मैं चवन्नी थोड़ी ना हूं जो पलट जाऊंगा। अब इनको चवन्नी कहा जाएगा या कुछ और, या आप तय कर लीजिए दोस्तों, या फिर हम तो कहते हैं जयंत चौधरी जी को तय कर लेना चाहिए। अपने बयान से जो पलट गया वो क्या हो सकता है, वो ये बात खुद बेहतर समझ सकते हैं। हमें या आपको इस पर टिप्पणी करने की कोई खासा जरूरत है नहीं, तो वो खुद समझ सकते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए दोस्तों, तो जो भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, वो जगह जगह पार्टियों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि पंजाब में अकाली दल को अपने साथ लाने की कोशिश की गई, लेकिन सूत्रों की माने तो वो जो मीटिंग थी वो असफल साबित हो गई। अब हो सकता है कि आगे दूसरे दौर की मीटिंग हो तो वो भी सफल साबित हो जाए, पंजाब में उनके साथ भी एक गठबंधन तय हो ही जाए। यूपी में तो हो ही रहा है, पंजाब में भी होने की कोशिश हो जाए। हरियाणा में हालांकि ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तो हरियाणा में भी अच्छा खासा काम चल रहा है। सारे राज्यों में आप एक एक करके छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर आने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप कहते हैं आपके लिए राम मंदिर का मुद्दा बहुत है। अगर राम मंदिर का मुद्दा बहुत होता दोस्तों तो ये नौबत नहीं आती बीजेपी की। अब देखिए ना, बिहार में तो कितनी बड़ी मजबूरी थी, कितनी बड़ी मजबूरी। अगर नीतीश कुमार पाला बदल कर गए दूसरी तरफ, तो ऐसा नहीं है ना कि नीतीश कुमार की ही छवि पर दाग लगा, दाग तो भारतीय जनता पार्टी के दामन पर भी लगा। जो ये कहते थे, जिसके नेता कहते थे कि उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। अमित शाह जी ने भरी सभा में कहा था कि बताना चाहूंगा ललन सिंह जी को, बताना चाहूंगा नीतीश बाबू को कि आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए एनडीए के दरवाजे बंद हो गए हैं। ये अमित शाह जी ने कहा था। वही सम्राट चौधरी जो आज नीतीश कुमार के बगल में बैठकर बड़ी बड़ी शेखी बगा रहे थे, यही कह चुके हैं किसी वक्त में कि मुरेठा बांधा है और मुरेठा तभी उतारूंगा जब नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार दूंगा। तो आप क्या कहेंगे? आपकी जुबान जो है क्या एक रह गई? सवाल तो ये उठ रहा है, कितने भी दलों को साथ ले जाएंगे लेकिन जनता हर बात याद रखती है। इस गलतफहमी में किसी को भी नहीं रहना चाहिए कि अगर जनता आपको कुर्सी पर बिठाना जानती है तो उसको नीचे उतारना नहीं आता। वो सब कुछ जानती है। जो उसके लिए काम करेगा वो उसके लिए काम करेगी, जो उसके लिए काम नहीं करेगा वो वोटों से जवाब देती है। देखने वाली बात होगी कि 2024 लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे दल बदलते जा रहे हैं और शामिल होते जा रहे हैं एनडीए में, इसे आप इंडिया गठबंधन के लिए झटका मानते हैं या इंडिया गठबंधन की सफलता मानते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।